हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो डिट्टो रानी का जन्मदिन जन्मदिन डिट्टो रानी का। हाँ हाँ। तो डिट्टो रानी का जो केक था उस पर मेरी नज़र गई है। अब पहले मुझे ये बताइएगा कि जन्मदिन पर फेसबुकवा का केक कौन काटत है भाई? कू काटत है? हैं? मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। पहले मुझे ऐसा लगा कि ये कंटेंट क्रिएटर हैं तो तीन चार केक होंगे, एक फेसबुक का होगा, एक इंस्टा का होगा, एक वाईटी का होगा। ऐसा कुछ इन्होंने प्लान किया होगा। बट नहीं भाई, वहाँ छोटा सा एक केक था जिस पर फेसबुक का लोगो था। और फिर मुझे पता चला जब मैंने वो पूरा व्लॉग झेला है, हाँ जी, मैंने कचड़ा कंज्यूम किया है। तो मुझे पता चला कि फेसबुक पर 2 मिलियन हुए थे गाइस। अरे गाइस, मुझे ये बताइए कि फेसबुक पे 2 मिलियन हुए हों चाहे 10 मिलियन हुए हों, जब बर्थडे है तो बर्थडे का केक काटिए ना बाबा। ये फेसबुकवा का केक तो घर में भी काट सकते थे। ये नाटक क्या था गाइस? पहले मुझे मालूम क्या लगा कि फेसबुक का केक इसलिए काटा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इनकम फेसबुक से ही आती है। क्योंकि ऐसा है फेसबुक से इनकम ज़्यादा बनती है, ऐसा मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। बट उसका जो एल्गोरिदम है वो पकड़ना बहुत मुश्किल है, जो ये लोग पकड़ चुके हैं अच्छी खासी तरीके से, ये लोग पकड़ चुके हैं। और जो फेसबुक है वहाँ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना गंदगी आप दिखाओगे उतना ज़्यादा मतलब आपका वीडियो चलेगा। क्योंकि देखो, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टा हर कोई नहीं यूज़ करता है, लेकिन फेसबुक बच्चा बच्चा, बुढ़ा बुढ़ा, मतलब हर कोई यूज़ करता है। मतलब हर किसी के हाथ में, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ करता है, मतलब आप अपने आस पड़ोस में भी पूछोगे ना, फेसबुक पर दिन रात कोई ना कोई होता है, स्क्रोलिंग चल रही होती है, वीडियोस चल रहे होते हैं, और वहाँ पर बहुत वाहियत वाहियत सी क्लिप्स सामने आती हैं, वाहियत वाहियत से पोस्ट आते हैं सामने। और उनको चाहे आप जितना भी नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो, लेकिन कभी कभी आपके सामने कुछ ना कुछ आ जाता है। और मतलब मैं भी कभी कभी जैसे फेसबुक चलाती थी पहले, अब तो मैंने पूरा पूरा कट ऑफ कर रखा है, मैं फेसबुक पर हूँ ही नहीं। बट जब मैं पहले यूज़ करती थी तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। और तो ये सब बहुत चलता है। और मैंने इनका भी देखा है, मैडम जी लोगों का, इन लोगों का, कि कुछ क्लिप्स वायरल होते हैं जहाँ एक गाली वाला वीडियो वायरल हुआ था, जो इनके भाई बेटा, इनका जो बेटा है वो गाली दे रहा था, किसको? लप्पू को गाली दे रहा था। तो वो वीडियो इनका फेसबुक पर था। अभी ये घसीटा घसीटी चल रही थी, अपनी पत्नी को किचन से लेकर कमरे तक घसीट रहे थे ये होली वाले दिन बच्चों के सामने। और कैमरामैन कैमरा पकड़े हुए था, अब चाहे जो भी हो, चाहे इनकी दीदी जी हो, चाहे कोई कैमरामैन हो, जो भी हो, उनके सामने ये जो वाहियातगिरी चल रही थी। तो ये सब वाहियातगिरी ये लोग फेसबुक पर डालते हैं। तो जितनी वाहियातगिरी फेसबुक पर है उतनी कहीं नहीं है, और वहाँ पर इनकम ज़्यादा है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि अच्छी खासी इनकम बनती है वहाँ पर, जितनी यूट्यूब पर भी नहीं बनती है, ऐसा सुनने में आता है भाई। अब पता नहीं भाई कि कोई हो फेसबुक पर तो बताना। तो ये सब जो है फेसबुक पर ये करते हैं, तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इनकम क्योंकि फेसबुक से होती है, इसलिए भाई काट लिया होगा फेसबुक का केक। लेकिन धीमे धीमे पता चला कि 2 मिलियन कंप्लीट हुए थे। तो देवी देवी केक अफोर्ड नहीं कर पाती क्या देवी? आप बताइए कृपया मुझे, क्या आप एक केक अफोर्ड नहीं कर सकती ढंग का, जो आपके बर्थडे से रिलेटेड हो? या तो फिर आप बता ही देते कि 2 मिलियन का पार्टी है, क्योंकि बर्थडे पार्टी कम, मुझे ये 2 मिलियन का पार्टी ज़्यादा लगा। और क्योंकि इसमें गिफ्ट जो है मैडम को उनके हस्बैंड देते हैं गोल्ड का, और फिर ये भी उन्हें गोल्ड की रिंग पहनाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों ने मिलकर जो फेसबुक पर काम किया है उसकी ये जो है सेलिब्रेशन जर्नी थी। जन्मदिन तो कम दिखाई है हमें। ऊपर से इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा, इनको भर भर के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। इनकी हर तरीके की चीज़ पर कमेंट चल रहा है। अब तो इनकी बॉडी बॉडी सब पर बॉडी शेमिंग होने लग गई है इनकी। भाई ऐसे काम करोगे तो इस तरीके के कमेंट्स आएंगे भाई। और मैंने इनके ही इस व्लॉग में देखा है कि पीठ पर इनके रेडनेस थी। अब वो कैसी थी, क्या थी, मालूम नहीं। तो मतलब बहुत ही, मतलब इनका अजीब सा मुझे सिस्टम समझ में आया। लेकिन मैंने यहाँ पर लप्पी की एक चीज़ नोटिस की है, जो कि हमारी झूमता मिनारा है। ये झूमता मिनारा नहीं सुधरने वाली गाइज। गाइजो, ये नहीं सुधरेगी। ये बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, एटीट्यूड वाली लेडी है। इसमें अपना ही अलग एरोगेंस है। ये अपने आप को क्या समझती है? ये अपनी बहन की भी नहीं है गाइस, बहन की भी नहीं है। जब ये बेंगलोर गए सबके सब, मतलब सबके सब क्या, पति पत्नी ही तो गए थे। हाँ, तो ये जो है अपनी बहन को डिट्टो के घर पटक के चले गए विद कैमरामैन, क्योंकि डिट्टो को कैमरामैन की ज़रूरत थी। वो जो पगला सा लड़का है, जो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पगलेट टाइप का है, क्योंकि वो जो पीछे से बैकग्राउंड में बोलता है ना, वो उसकी हरकतें ही बताती हैं यार। क्या मतलब, भाभी दीदी सबको ऐसे बोलता है जैसे सबको लाइन मारे जा रहा है, लाइन मारे जा रहा है।
मतलब हर किसी को पटा लेगा ये। अरे दीदी ये, अरे भाभी बहुत बढ़िया, अरे भाभी बहुत सुंदर, अरे भाभी, अरे रे 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 रे, अरे बस कर जा भाई, कितना अरे अरे करेगा भाई। ज़रूरी नहीं होता है कि बैकग्राउंड से कोई ना कोई नॉइज़ आती रहे, स्पेशली तेरी तो ना आए भाई। तू कैमरामैन, भाई कैमरामैन ही कर ले, बस बस रहने दे, बस तुझसे ना हो पाएगा भाई, इतना मत कर। मतलब हम तो इनके परिवार वालों को वैसे ही देख देख कर पागल हुए जा रहे हैं, ऊपर से कैमरामैन भी एक से एक, एक से एक। तो जो इनकी मतलब हमारी जो झूमता मिनारा है वो अपनी बहन को इनके घर छोड़ जाती है, क्योंकि वो बेंगलोर जा रही थी गाइस, तो टिकट वैसे ही बहुत महंगा हो जाता है जाने का फिर आने का, तो अपनी बहन के ऊपर वो टिकट का खर्चा क्यों करेगी गाइस। तो वो उसको डिट्टो के घर पर रोटी पानी तोड़ने के लिए छोड़कर चली गई थी। फिर उसके बाद वो लोग वापस आए तो सीधे मतलब दिल्ली आए। अब ये गाजियाबाद में रहते हैं, ऐसा कंफर्मेशन हो चुका है ना। दिल्ली 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 बोला जाता है, पता नहीं क्यों दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो हम भी वही दिल्ली दिल्ली दिल्ली, बट नो दिल्ली नहीं, गाजियाबाद, इट्स गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में ये रहते हैं। तो ये पहुँचे इनके घर। अब जब मैडम वेन्यू पर पहुंचती हैं हमारी झूमता मिनारा, तो झूमता मिनारा सबसे मिलती जुलती हैं, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक मैंने इनको इनकी बहन के साथ आई कांटेक्ट करते भी नहीं देखा। इनकी बहन बगल में ही खड़ी हुई थी, गुलाबी गुलाबी साड़ी वाली एक औरत है जिसके कान में मंत्र फूक रहा था हमारा लप्पू, तो उसके बगल में ही इनकी सिस्टर खड़ी थी। लेकिन एक बार भी इन्होंने अपनी सिस्टर को एक लुक नहीं दिया। और सिस्टर भी अब भाई अपने वीडियो वीडियो छापने में लगी हुई थी, वो भी क्या कहे, वो जानती है, उसके तो फेस पर ही दिखता है, वो तो बस बेचारी फंस गई है ना। तो फंसी हुई है यहाँ पर, अब वो फंसी है तो फंसी है, तो वो भी अपना कंटेंट निकाल रही है कि भाई फंसे हैं तो चलो कुछ अर्न ही कर ले। तो मतलब ये लड़की, मैंने इसको देखा झूमता मिनारा को, ये हर किसी से बोलेगी, मिलेगी जुलेगी, बट इसको अपने जो कहते हैं ना अपने मतलब कुछ लोगों से, जैसे ये डिट्टो की जितनी बटर प्लेटिंग वगैरह करते हैं इनके साथ ये लोग रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इनसे इनको हाय हेलो करना बहुत ज़रूरी है। बट बहन तो यार घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब ये लड़की अपने माँ बाप की नहीं है तो बहन की क्या ही होगी, ये ऐसी ही है। तो मुझे बड़ा इसका ख़राब सा लगा। और उसके बाद ये लोग जब घर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी मैडम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा बात करते नज़र नहीं आती हैं। तो पता नहीं इनकी जो सिस्टर हैं वो इनके अम्बाला वाले घर में भी कैसे रह रही हैं इनके साथ, पता नहीं वो, क्योंकि जीजा तो वैसे ही सुनाता रहता है, अरे मस्त सोई, अरे मस्त एसी चला कर सोई, अरे मस्त सब इतने कमरे हैं कहीं भी सो जाओ। तो डिग्रेड सा करता है कि भाई तुम्हारे घर में क्या होगा जो हमारे घर में है। इनकी बातों से ये मुझे फील होता है कि भाई हमारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम तो यहाँ मौज काट रही हो, ये सब तुम्हें अपने घर में थोड़ी ना मिलता होगा। तो ऐसा कुछ मुझे इन लोगों का फील आता है। अब वो आप देखना। अच्छा, ये जो गुलाबी साड़ी वाली महिला की जो मैं बात कर रही हूँ, इसका मैंने बहुत कुछ नोटिस किया है यहाँ पर। तो इसके आगे पीछे ये जो लपुआ है वो बहुत घूमता है, इससे बात करता है, और बात करने का तरीका बहुत गंदा है लप्पू चंद का, क्योंकि ये हाथ पकड़ता है, कभी कंधे पर हाथ रखता है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, क्या आप दूर से खड़े होकर बिना ग्रिप बनाए बात नहीं कर सकते? आपको बात करने के लिए भी ग्रिप बनानी पड़ती है। उस दिन कान में मंत्र फूक रहा था तो वो भी दूर से फूका जा सकता था, लेकिन वो भी, उस पर भी वो उसके हाथ डालकर जो है उसको ग्रिप बनाकर और फिर उसके कान में। तो मुझे ये लड़के के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते हैं भाई। दोबारा से जो हमारी भाभी जी हैं वो जल्दी ही जो खेत ढूंढेंगी और वहां पर बैठेंगी, लोटा लेके नहीं। क्या ही बताए गाइस, क्या ही बताए, हमारी तो लाइफ ही खराब कर दी गाइस, हमारी तो लाइफ ही खराब कर दी गाइस। ये करेंगी, लोटा लेकर नहीं जाएंगी, खेत का मतलब हमेशा वही नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो यहाँ पर भी जो ये गुलाबी साड़ी वाली महिला है ये आती है, ये भी कंटेंट क्रिएटर बन रही है, और इसको भी ओवर एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि वो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ आती है वीडियो बनाने, तो उसको भी एक्साइटमेंट रहता है कि अब व्यूज़ आएगा, अब व्यूज़ ज़्यादा आएगा। तो ऐसे करके तो ये अपनी बेटी को शायद लेकर आई थी, क्योंकि इसके साथ एक लड़की भी थी, तो वो जो है अच्छा फील नहीं कर रही थी, वो मतलब नाराज़ सी हो रही थी बच्ची, वो पसंद नहीं कर रही थी। अब पता नहीं वो बच्ची इसके साथ आई थी या कोई और थी, बट उसको ये बार बार कुछ बोल रही थी और वो थोड़ा सा नाराज़गी जता रही थी। तो भाई इनके चक्कर में, इनके एंजॉयमेंट के चक्कर में दूसरा सफ़र करता है कहीं ना कहीं। भाई नहीं किसी को पसंद है, लेकिन कैमरामैन बनाना है या कुछ करना है तो ऐसे पकड़ते हैं ये लोग। तो इसी गुलाबी साड़ी वाली महिला से चिपक कर जो हमारा लप्पू चंद है वो फिर से बतियाने लगता है, और हमारी लप्पी बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन जैसे ही वो देखती हैं कि लप्पू और इसके बीच में कुछ हो रहा है, बातचीत चल रही है, तो लप्पी जो है तुरंत के तुरंत वहाँ से खाना छोड़कर, टेबल छोड़कर वहाँ जाती हैं।
इन दोनों को कट ऑफ करने वहाँ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लप्पी समझती सब कुछ है, लेकिन लप्पी अभी कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि अभी लप्पी को भरपूर रील्स बनाने का मौका मिल रहा है। भरपूर जो लप्पी हैं वो अर्न कर रही हैं, करोड़पति मालकिन बनी हुई हैं, आपको मालूम ही है। क्योंकि लप्पी के नाचने गाने से ज़्यादा पैसा आता है, हमारे भैया जी के ब्लॉग से कम आता है। मतलब ब्लॉग में उतना नहीं आता है जितना ये फेसबुक इंस्टा पर नाच देती हैं, ऊपर से खींचों का जो लिंक लगा देती हैं, उससे ज़्यादा अर्न होता है। तभी ना 7 लाख के चेन लिए हैं भैया जी। तो अभी जो भैया और भाभी हैं दोनों मस्त हैं, मतलब देख लेंगे वो अभी एक दूसरे की सारी गलतियां माफ़, साथ खून माफ रहेंगे। और जैसे ही अर्निंग डॉलर्स कम स्टार्ट होंगे तो फिर से जो है ये खेत वाला सिस्टम स्टार्ट होगा। अभी नहीं होगा ये चीज़, तो अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इतनी जल्दी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सारे के सारे जब ये जन्मदिन चल रहा था तो भाई लाइन लगाकर खड़े हुए थे। कैमरामैन, जो मेन कैमरामैन है, उससे ज़्यादा कैमरामैन तो ये लोग हैं जो सबके सब मोबाइल लेकर खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रसाद का वितरण चल रहा हो और सारे के सारे कैमरे लेकर बैठे थे। उसके बाद सब रील बना रहे हैं। मतलब यार जन्मदिन वन्मदिन सब कुछ नहीं है, सब ले देकर एक कहते हैं ना मौज करने का तरीका है, रंगारंग कार्यक्रम बनाने का तरीका है और रील्स छापने का तरीका है। वहाँ पर भी हल्ला कर रहे थे, अरे इस रील पर तो 1 मिलियन आ जाएगा, 1 मिलियन, अरे ये तो वायरल हो जाएगी, वायरल 2 मिलियन 2 मिलियन 2। कौन चिल्ला रहा था? लप्पू चिल्ला रहा था, क्योंकि लप्पू से तो देख ही लिया था हम लोगों ने उसका नसफाड़ परफॉर्मेंस जो रील्स पर चला था जब जगत दीदी और इनका ब्रेकअप हुआ था। तो वो नसफाड़ वाली परफॉर्मेंस भैया देख चुके हैं, उसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी मेहरालू जो है वो थोड़ा सा ठुमका मार देती है, थोड़ा सा स्माइल के साथ, एक गंदे से डांस के साथ वीडियो बना देती है, तो भी वो चल जाता है। तो इसलिए वो इसी में खुश हुआ जा रहा था। वो तो शूट कर रहा था कि भाई क्लिप अच्छी शूट होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रेंड करेगा, इससे तो बहुत डॉलर आएंगे, बहुत डॉलर। अच्छा, उसके बाद सारा कुछ हो जाता है, सब घर जाते हैं। अब घर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, जो कि डिट्टो ने दाल बनाई है। डिट्टो रानी महान दाल बना रही हैं। तो दाल में उन्होंने प्याज, टमाटर और जो भी सब्जियां थीं वो ऐसे के ऐसे डाल दी हैं। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा यार, लेकिन ठीक है भाई, खा लेते होंगे भाई, पता नहीं इन लोगों को ऐसे ही बनाना पड़ता होगा ना, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं भाई। इसके बाद रील शूट करना, फेसबुक के वीडियो शूट करना, पीपी वाले वीडियो शूट करना, व्लॉग्स अलग 2 से 3 आते हैं दिन भर में, तो क्या करेंगे? तो ऐसे ही खाना बनाएंगे ना। अगर ऐसे रुच रुच के खाना बनाने लग गए, ऊपर से तड़का मारने लग गए, तो इनके तो हो गए। फिर तो इनका ये जो 2 मिलियन वाला केक है ये नहीं कट पाएगा ना, जो जन्मदिन में कटा है। तो इसीलिए गाइजों, इसलिए ऐसे ही खाना बनता है। तो वो जो पीछे से जो वो है ना पगला देवर, जो पीछे से बैकग्राउंड साउंड देता रहता है, वाह बहुत बढ़िया, वाह 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 भाभी कमाल कर दीस, तो वो जो है पीछे से बोलता है कि आप ऐसे करती हो, हमारी भाभी तो ऊपर से तड़का लगाती हैं। तो बोलती है डिट्टो कि तुम्हारी भाभी की ऐसी की तैसी। वाह क्या बात है। मतलब इन लोगों का समझ में नहीं आता है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। भाई ढंग से खा तो लो, जिसके लिए कमाते हो वो चीज़ तो अच्छे से कर लो, खाना तो रुच के बना लो कम से कम। है कि इंसान दिन भर में खाना खाने बैठे, 2 बजे सुनने में आ रहा था कि खाना खाया जा रहा है, उसमें भी मतलब इंसान इस तरीके से कि वो ढंग से जी भर के खाना ही ना खा पाए, मतलब तो कमाता किसके लिए है? ढंग से खाना भी नहीं खाओगे तुम लोग, बस सोने की चेन जड़ के गले में बैठ जाओगे, चाहे शरीर उस लायक ना हो, हैं कटे फटे कपड़े और ये सब पहन के बैठोगे, ट्रेंडी वाले वेस्टर्न वाले, चाहे बगल बगल से मांस के लोथड़े लटक रहे। हाँ तो भुजिया जो है लप्पी भाभी से बनवाई है डिट्टो ने, समझ जाइए आप। जो हमारी लप्पी है वो इनके घर आकर हो गई है, बना रही है खाना। अपने घर में तो बहुत मुंह बनाती है, मुंह तो यहाँ भी बनाई थी गाइस, बहुत मुंह बनाई थी। चाकू भी उसको पसंद नहीं आ रहा था, चाकू रिजेक्ट कर दी, बोली चाकू अच्छा नहीं तुम्हारा। हैं हम भुजिया बनाते हैं तो ऐसे वैसे थोड़ी बनाते हैं, हम पूरा मतलब बढ़िया होना चाहिए, चाकू वाकू सब एकदम परफेक्ट, ये ना होगा तो कुछ ना होगा। मतलब हम छोटे मोटे ऐसे थोड़ी कंटेंट क्रिएटर हैं हम, तो हम जो बनाएंगे वो बिल्कुल अच्छी सटीक तरीके से बनाएंगे, ऐसे थोड़ी हम आलू भुजिया बनाते हैं। हमारी आलू भुजिया वर्ल्ड फेमस है। वैसे वर्ल्ड फेमस तो इनका तिलिस्मी वाला हलवा है। आलू भुजिया तो उसके दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, जो तिलिस्मी हलवा भाभी बनाती हैं, वाह रे वाह क्या बात है, वो तो कमाल ही कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था जहाँ लप्पू बोल रहे थे कि तुम्हारे गाल पर ये सब किसने किया है, किससे, जो बच्चा है उससे, जो कि डिट्टो रानी का बच्चा है, तो ये कौन करा है, हैं तुम्हारे पापा करे हैं। तो किसी ने कमेंट किया है गाइस, कोई बोल रहा है कि खमित पापा ने नहीं,
लप्पू पापा किए हैं, और किसी ने बहुत सारे हंसने वाले इमोजी लगाए हैं। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी भी आई, और क्या ही कहें भाई, हम नहीं कह रहे, इनके इनके वो कह रहे हैं भाई, इनके ही सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, और इनकी खिल्ली वही उड़ा रहे हैं भाई। हमने तो केवल कमेंट पढ़ा है, हम तो नादान हैं, हम तो भोले भाले से नादान से बच्चे हैं, हमारे ऊपर भी कभी कभी जादू टोना हो जाता है, तो हम ऐसी ऐसी बातें बहकी बहकी वाली कर लेते हैं, तो इसको माइंड ना करिएगा आप, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।